अफगानिस्तान ने वर्ल्ड क्रिकेट में सारी टीमों को हराया है, सिर्फ इंडिया के सामने वो जीत नहीं पाए थे। इंटरनेशनल टीम के सामने वो ख्वाब भले ही मुकम्मल ना हुआ हो, लेकिन अफगानिस्तान की नई पीढ़ी ने भारत की नई पीढ़ी के लड़कों को हराया है और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में एंट्री कर ली। अफगानिस्तान के अलावा अगर कोई और टीम होती तो शायद एज अ इंडियन क्रिकेट फैन बहुत बहुत दुख होता, लेकिन आज दुख इस बात का है कि इंडियन क्रिकेट फैंस होने के नाते हम ये मैच हारे हैं। हमें जीतना चाहिए था। हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है। ये तमाम वो खिलाड़ी थे जो आईपीएल में सुपरस्टार रहे, लेकिन वेल प्लेड अफगानिस्तान और दे ट्रूली डिजर्व। उन्होंने ओमान में इतिहास रचा है। इमर्जिंग एशिया कप अपने आप में ऐतिहासिक। शाम को श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया और देर रात अफगानिस्तान ने इंडिया को हराया, और जो भी इंडिया और पाकिस्तान के फाइनल ख्वाब देख रहे थे उनके ख्वाब चूर चूर हो गए। अब फाइनल में हम भी प्रे करेंगे शायद अफगानिस्तान ये मैच जीते और इमर्जिंग एशिया कप का खिताब उनके नाम। लेकिन कमाल का मैच था। अफगानिस्तान ने एक कंप्लीट डोमिनेंस जो था वो दिखाया, इंडिया को 20 रनों से हराया। लेकिन जिस तरह की शुरुआत अफगानिस्तान ने की थी, शायद वहीं क्लियर हो गया था कि इंडिया मैच जीतेगी नहीं, क्योंकि पहले विकेट के लिए अगर आप 14 ओवर में 137 रन ठोक देते हैं बिना विकेट गिराए, 100+ की पार्टनरशिप एक सेमीफाइनल मैच में, हाई प्रेशर गेम में, तो आपका जीतना बहुत कम हो जाता है, आपके चांसेस काफी कम हो जाते हैं, और वो दिखाई पड़ा। इंडिया इस मैच में कहीं एग्जिस्ट करती नजर नहीं आई। इंडिया बाहर होती रही थी और हमारे बल्लेबाज भी डिसअपॉइंट करते रहे। एक तरफ से रमनदीप ने कोशिश की, लेकिन वो कहावत है ना कि अकेला चना भार नहीं फुटता। इंडिया के बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग थी। प्रभसिमरन सिंह डिसअपॉइंटिंग थे। अभिषेक शर्मा जिन्होंने आईपीएल में बहुत इंप्रेसिव पारियां खेली थी, वो डिसअपॉइंट लगातार कर रहे हैं बड़े मैचेस में। अभिषेक शर्मा आईपीएल में भी बड़े मैचेस में फ्लॉप थे, क्वार्टर फाइनल में, फाइनल में, उसके बाद भी पिछली सीरीज में फ्लॉप थे, और अब यहां पर भी इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में वो फ्लॉप थे। तिलक वर्मा सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे उनसे है, क्योंकि हर मैच में वो स्लो खेल रहे थे। तब ये था चलो बाकी लड़के तेज खेल रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि 200 रन से ऊपर चेस करना है और आप 14 गेंद में 16 रन बनाते हैं, तो फिर आप डिसअपॉइंट कर रहे हैं। आप यंग जनरेशन में T20 फॉर्मेट में आप वो हरकतें नहीं कर सकते जो आज से 8 साल पहले होती थी। अब T20 में नोबडी नीड्स एंकरिंग इनिंग, नोबडी नीड्स इट। विराट कोहली जैसे दिग्गज को लोगों ने नहीं छोड़ा क्वेश्चन कर करके। आप इस तरह की इनिंग खेलकर मैच हराने काम करते हैं। अगर यही तिलक वर्मा के जो रन है यही 14 पे 40 होते, या 14 पे 30 होते, या 14 पे 28 होते, तो शायद इंडिया जो मैच 20 रन से हारी ये ना होता। इंडिया के बल्लेबाजी में सिर्फ रमनदीप थे जिन्होंने जिगरा दिखाया, और रमनदीप को उसका फायदा भी मिला। रमनदीप अगले टूर के लिए सेलेक्ट हो गए, इंडियन टीम का हिस्सा बन गए। 34 गेंदों पर 64 रन रमनदीप सिंह ने बनाए और कमाल की पारी खेली। ही वॉज अ लोन वॉरियर, अकेले कोशिश करते रहे, आखिरी गेंद पर आउट हुए। लेकिन अफगानिस्तान वेल प्लेड अफगानिस्तान के सदुकुल्ला अटल जो है उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। 52 गेंद पे 83 रन। उनके साथ जुबैद जो थे वो 41 पे 64। अफगानिस्तान ने ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट में, आप बैटिंग की बात कर लो, बॉलिंग की बात कर लो, फील्डिंग की बात कर लो, आज इंडिया को डोमिनेट किया। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर जो उनका राइज है नेशनल टीम का, वही उनकी डोमेस्टिक टीम के साथ भी है। अफगानिस्तान का राइज कमाल है। आप करीम जन्नत को देखिए, करीम जन्नत बॉलिंग कर रहे थे तो एकदम जड़ में यॉर्कर डाल रहे थे, बैटिंग कर रहे थे तो 20 गेंदों पर 41 रन ठोक दिए और जबरदस्त बल्लेबाजी की। हमारी टीम के बॉलर्स देखिए जो इंटरनेशनल खेल कर आए हैं। राहुल चहर भाई साहब नो बॉल फेंके जा रहे थे, 3 ओवर में 48 रन कूट दिए गए। राहुल चहर इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थे। मुझे हैरानी हो रही थी कि ये आदमी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल कर वो आए हैं और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेला राहुल चहर ने, और उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप में इतनी गंदी परफॉर्मेंस। नए लड़के उनको फेंटा मारे जा रहे हैं, वो पिटते जा रहे हैं। मेरी समझ से परे था। केवल राशिक सलाम थे जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर 25 रन 3 विकेट। बाकी ज्यादातर गेंदबाजों ने डिसअपॉइंट किया। आयुष बदोनी वॉज ऑल्सो गुड बल्लेबाजी में, क्योंकि रन बने नहीं ऊपर से। अगर आप 200+ चेस करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि टॉप ऑर्डर आपका फायर कर दे। प्रभसिमरन सिंह ने डिसअपॉइंट किया, 13 गेंद पे 19 रन। अभिषेक शर्मा ने बहुत डिसअपॉइंट किया, 5 गेंद 7 रन। तिलक वर्मा, सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे तिलक वर्मा से है, क्योंकि शुरू में अगर आप इतना गंदा खेलते हैं और आप 50 रन के पावर प्ले के अंदर 3 विकेट गिरा देते हैं और उसमें भी आपका इंपैक्ट नजर नहीं आता है, तो आप प्रेशर देते हैं, प्रेशर नीचे वालों को,
निहाल ने, आयुष बदोनी ने और रमनदीप ने, निशांत ने कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश शुरू के पावर प्ले में जो डेंट था उसकी वजह से काफी नहीं हो पाई और इसीलिए इंडिया ये मैच हार गई। बीता एक हफ्ता इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है। इंडियन मेन टीम ने 36 सालों बाद न्यूजीलैंड से टेस्ट हारा। इंडियन वीमेन टीम जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई। इंडिया की जो इमर्जिंग टीम है वो सेमीफाइनल में हार जाती है, पिछले साल फाइनल में हारी थी। और इंडिया की जो मेन टीम है वो न्यूजीलैंड के सामने हार के कगार पर है। तो आप जितनी डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं शब्दों में, उससे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है। बस अच्छा यही है कि आपके पास राशिद सलाम, रमनदीप, कुछ प्लेयर हैं जिनको आप चेरिश कर सकते हैं कि यार यहां से ये एडवांटेज लेकर हम जा रहे हैं और ये हम आगे लेकर जाएंगे। बट ओवरऑल वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस एंड वेल प्लेड अफगानिस्तान। यू ट्रूली डिजर्व। आपकी टीम जबरदस्त है। सारे गेंदबाज जो थे वो लबोलच थे। अब्दुल रहमान ने शानदार गेंदबाजी की, करीम जन्नत जो थे वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, अल्लाह गजनफर जो है वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। अफगानिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। अफगानिस्तान की टीम अब 4-6 खिलाड़ियों पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके पास रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान खेलते हैं, वैसे ही जुबैद अकबारी और शहदुल्लाह अटल खेल रहे हैं। और ये नए लड़के हैं, ये सब वो लड़के हैं जो अभी 22 साल, 23 साल, 24 साल के हैं। एक लंबा करियर इनके सामने। तो अफगानिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग है, हौसले उनके जबरदस्त बुलंद है, कुछ करने का मकसद है और उसका नतीजा ये है कि उन्होंने फाइनली इंडिया को हराया है। शायद वो दिन भी दूर नहीं जब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनकी मेन टीम ये कारनामा कर दे। इंडिया इस 2 हफ्तों में डिसअपॉइंट कर रही है। उनको समझना पड़ेगा कि बड़े नाम से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है बड़ी परफॉर्मेंस से। और बड़ी परफॉर्मेंस के लिए वो जज्बा आना चाहिए जो शायद कई खिलाड़ियों में लैक कर रहा है। आई एम ट्रूली डिसअपॉइंटेड विद तिलक वर्मा। ना इंटेंट था ना परफॉर्मेंस थी। अभिषेक शर्मा, बड़े मैचेस में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। बड़ा खिलाड़ी बड़े मैचेस परफॉर्म करता है। आपके गुरुजी युवराज सिंह बड़े मैचेस के प्लेयर थे, वर्ल्ड कप के प्लेयर थे। उन्हें हम याद इसलिए करते हैं कि वर्ल्ड कप के प्लेयर थे। आप अगर इस तरह से डिसअपॉइंट करोगे सो इट्स नॉट गोना बी वेरी गुड फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। हालांकि अभिषेक का सिलेक्शन नेक्स्ट सीरीज में हुआ है, साउथ अफ्रीका सीरीज में, बट अगर आप यहां नहीं चल पा रहे हो तो बड़ी सीरीज में आपको जहां पर बड़े बड़े दिग्गज मिलेंगे आपको, साउथ अफ्रीका के रबाडा से लेकर और दुनिया भर के, वहां पर आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो इट्स गोना बी वेरी टफ फॉर देम। बट ठीक है, वेल प्लेड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, दोनों टीम राइज कर रही हैं। इट्स गोना बी अ डेडली फाइनल। मजा आएगा देखकर यार कौन जीतने वाला है।